दोस्तों मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ जी। आज की जो मेरी वीडियो है वो बकरियों की खुरलियों में नमक रखने की जो अहमियत है वो क्या है, इसके मतलब क्या है कि बकरियों की खुरलियों में नमक रखना क्यों ज़रूरी है और ना रखना क्या नुकसान का सबब बनता है, क्या ये मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखिए इस वक्त बकरियों की खुरली में जो है ना वो नमक हमने रखा हुआ, तो इसी तरह तीनों बाड़ों में होगा, वो दूसरी साइड पे बकरों के आगे भी होगा, बच्चों के भी और बकरियों के भी। ये हमारी पहले दिन से ही रूटीन चली आ रही है कि हम इन्हें ना नमक जो है वो जानवरों के आगे ज़रूर रखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें जी। अब आपको बताता हूँ, ये है जी सफ़ेद नमक जो आपको खुला भी मिल जाता है, ब्रीक पाउडर फार्म में भी मिल जाता है, हर तरह की फार्म में आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ये नमक के जो है ना, ये नमकियात की जो जानवर में एक बहुत ही बुनियादी जुज़ है, नमकियात ज़रूरी है। अगर आप अपने जानवरों को नमक वगैरह न देंगे तो आस्ता आस्ता इनकी ना नमकियात की कमी हो जाएगी जो बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। इस चीज़ को आप सर्च करके देख सकते हैं, नमकियात की कमी जानवरों को क्या क्या नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। बाज़ लोग जो है ना वो हमें इस चीज़ पे भी उनसे काफ़ी दफ़ा बहस हो चुकी है कि वो कहते हैं कि हम नमक अपनी खुरली में नहीं रखते हैं, लेकिन हम हफ्ते 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बाद अपने जानवर को स्टामिक पाउडर यानी कि हाजमेदार मसाला दे देते हैं। वो हमारी नमकियात की ज़रूरत को पूरी कर देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं नमकियात की ज़रूरत को पूरा कर रहा होता। देखिए एक जानवर है ना, ये सामने बकरी खड़ी है, इसको आप 1 चम्मच या 2 चम्मच एक हफ्ते बाद स्टामिक पाउडर देंगे तो 1 चम्मच जो आपका स्टामिक पाउडर 1 किलो होगा ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नमक इस्तेमाल हुआ होगा वो तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी वो 50 से 100 ग्राम होगा। तो वो जानवर की नमकियात की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकेगा, वो किसी और मकसद के लिए उसमें ऐड किया गया होता है। नमकियात की ज़रूरत पूरी करनी है तो आपको वाफिर मकदार में खुरलियों में अपने जानवरों के इस तरह बाज़ार से लेके रखना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो नुकसान का सबब बनेगा, अगर रखेंगे तो ये आपको बहुत सारे फ़ायदे इससे हासिल होंगे। जब भी देखें जानवर फ्री होगा ना, वो आएगा इसको चाटना शुरू कर देगा, इस पे आस्ता आस्ता ज़ुबान फेरेगा और फिर जाके एक पानी वगैरह पिएगा, काफ़ी देर लगा रहेगा जानवर इस चीज़। इसके साथ नमक के साथ ये भी होता है, पानी जानवर ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूँ खुराक से ज़्यादा ज़रूरी जो है ना जानवर में पानी है। जो जानवर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेगा ना वो समझ लें कि ज़्यादा सेहतमंद होगा। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानवर के जिस्म के लिए भी, इंसानी जिस्म के लिए जिस तरह पानी ज़रूरी है ना, इसी तरह जानवरों के बहुत सारी बीमारियों के मसले मसाइल से ना बचा जा सकता है। ये हमने छोटे बच्चे जब तकरीबन 1 माह से ऊपर हो जाते हैं ना, उनको नमक हम रख देते हैं, यानी कि उस बाड़े में वो देखें वो बच्चे बैठे हुए हैं खुरली में, उनके पीछे देख लें लूसन TMR किड स्टार्टर और साथ में ही नमक पड़ा हुआ। जितनी कि इनको ज़रूरत होगी ये आएंगे, अपना नमक अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे और फिर साइड पे ना तो इससे बकरियां ज़ाया करती है और ये ज़ाया भी होता भी नहीं है। खुरलियों में पड़ा रहे, बारिश में कहीं भी पड़ा रहे, ये ज़ाया नहीं होता। ये आपको बाज़ार से जो है नमक तकरीबन मेरे ख्याल कुछ 10-15 रुपये kg के हिसाब से मिल जाएगा। तो एक जो है ना मतलब अच्छा खासा इस तरह का वज़नी आप ले लें, 20-25 किलो का मान तक भी मिल जाते हैं, ज़्यादा बड़े भी मिल जाते हैं। वो आपका काफ़ी अरसा चल जाएगा, यानी कि अगर मैं कहूँ ना साल चल ले तो वो भी बेहतर है। तो दूसरी चीज़ आप इसे इसमें सुराख करके हैंग भी कर सकते हैं, फिर भी जानवर उसे अच्छी तरह उसके साथ लगे रहते हैं। खुरली में रखना है तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जहाँ नीचे रखते हैं ना ये नमी छोड़ता रहता है, नमक की नमी होती है, इसकी जगह तब्दील करें। एक तो ये आपकी खुरली में अगर आप जगह तब्दील नहीं करेंगे, नीचे इसके बैक्टीरिया बनेंगे और उसके बाद कीड़े पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, खुरली भी आपकी ख़राब होगी और जानवरों को भी नुकसान देगा। इसको कभी कभी
एक डेली या कभी कभार इसे चेंज कर दिया जाए। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप इसे हैंग करें अपने फार्म पे एक साइड पे, इसे साफ़ करते रहें। इसमें धूल मिट्टी जो भी होगी ना उसे आप साफ़ करते रहें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। ये जी आपको बाकी थोड़ी सी फार्म की अपडेट दे दें। ये जी बच्चे हैं हमारे हैं जो लास्ट वीक के, ये देख सकते हैं, ये हमारे लास्ट वीक के बच्चे हैं। ये देखिए अभी 2 दिन का बच्चा है और चोकर खा रहा है, खा नहीं रहा वैसे आस्ता आस्ता उसमें मुंह लगा रहा है। इसी तरह इनको किड स्टार्टर पे लगाया जाता है। ये थी आज की हमारी फार्म की रूटीन। बाकी सर्दियाँ आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ गई है, तो अपने जानवरों का ख्याल रखें, इनकी सेहत का ख्याल रखें, इनको बंद शेड वगैरह में रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।